मैं क्या करूँगा, अब देखिए समुच्चय तो आप जान गए, समुच्चय आप जान गए। अब हम ये जानेंगे कि इसका नोटेशन क्या होता है। नोटेशन मतलब समुच्चय को कैसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए नोटेशन, तो पहला समुच्चय को लिखिए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी समुच्चय को आप अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब कैपिटल लेटर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से शो करेंगे। दूसरा ये होता है समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं को अवयव, क्या अवयव, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तीसरा अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, किससे, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते। ये तीनों एलिमेंट मैंने लिखवाए हैं, ये तीनों ही बहुत ही काम की चीज़ है। पहला, किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जैसे ए, कैपिटल ए, बी, सी से लेकर के जेड तक, इनमें तो कोई भी मतलब कोई समुच्चय का अगर हमको नाम देना है तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, छोटे वालों का नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि अगर और कोई समुच्चय में जो वस्तुएं होती हैं उसको हम समुच्चय का अवयव कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमेंट, और अवयव को हमेशा छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतना आप जान गए। चलो अब समुच्चय के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो, मिटा दिया मैंने, वैसे यहाँ लिख लो समुच्चय लिखा है। अब मैं इसके इसके मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक। चलो देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, समुच्चय के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला मैंने लिखवाया था अंग्रेजी के वर्णमाला का, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। किसका, स्वरों का समुच्चय। तो मान लो अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू लिखते हैं। अब देखो आगे, अच्छा एक चीज मैंने लिखवाया नहीं कि इसको लिखते कैसे हैं, चलो मैं बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं सब लिखो ही। मैं अंग्रेजी के वर्णमाला को ए नाम दे रहा हूँ समुच्चय को, और अवयवों को दो कोष्ठक के बीच में लिखते हैं हमेशा। दो कोष्ठक जहाँ लगे होते हैं इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक। मझले कोष्ठक के बीच में अवयव लिखे जाते हैं समुच्चय में, याद रखिएगा। स्वर क्या हैं, स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमने कोई समुच्चय को ए मान लिया और इसके वस्तुएं क्या हैं, स्वर हैं। स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो स्वर को हमने दो मझले कोष्ठक बंद कर दिया, बीच में क्या लगा दिया, कॉमा। ऐसे ही कैसे ही क्या करते हैं, समुच्चय को लिखते हैं, ठीक है। ये मैं लिखवाया नहीं अभी, लेकिन आप जान लीजिए हर बातें आपको लिखवाया नहीं जाएंगी, छोटी मोटी बातें ये सब। दूसरा आप लिखो सप्ताह के दिनों का समुच्चय। किसका, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय मतलब क्या होता है बच्चा, सप्ताह के दिनों का समुच्चय मतलब होता है, आप बताओ, मान लो इसको बी कह दे रहा हूँ, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे कहाँ गया? संडे भी है। क्वेश्चन बंद। जितने भी एलिमेंट है सबके बीच में लगेगा कॉमा और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्या बन गया? समुच्चय। कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये। बन गया समुच्चय। चलो अब 2 एग्जाम्पल से आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, इसको रफ करें। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं, हमने समुच्चय पढ़ लिया समुच्चय। अच्छा एक बात और बताओ, मैं कह रहा हूं कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो भैया 2 ब्रैकेट लगाओगे। 1 से 10 तक कौन कौन होता है? 2, 4, 6, 8, 10 सारे एलिमेंट के बीच में लगा दिया कॉमन, बन गया समुच्चय। ठीक, अब आप समझ गए होगे। अब देखो, अगर आपने ये पढ़ लिया तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मतलब समुच्चय का निरूपण। ये क्या होता है? कहने का मतलब ये है बेटा कि समुच्चय हम जानते हैं, है ना? समुच्चय क्या है? समुच्चय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब समुच्चय को कैसे कैसे निरूपित करते हैं? जैसे अगर हम किसी इंसान के नाम के बारे में जान जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उसके बारे में और जानकारी लें, है ना, कि वो कितने कितने काम कर सकता है। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, मतलब समुच्चय को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं। समुच्चय को 2 विधियों से निरूपित करते हैं। ये 2 विधि कौन कौन सी है? पहला विधि हमारा होता है तालिका या सारणी विधि, या इसी को नाम देते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। 3 है। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या? दूसरा हमारा हो जाएगा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? टैबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलो या मेथड बोलो, बात एक ही है। तो 2 तरीका हमारे पास है, किसी समुच्चय को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे? अब मैं इन 2 के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो भाई, तो पहली विधि हमारी है तालिका या रोस्टर मेथड। तो ये बहुत सिंपल विधि होती है। जैसे मान लो हमें कोई समुच्चय है, एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, अभी मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ। अगर कोई समुच्चय है अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसका बनाना है हमें समुच्चय। तो हम सिंपली करते क्या है? ए मान लेते हैं और 2 ब्रैकेट बनाते हैं और बीच में लिखते हैं AEIOU, लिख दिया। मतलब 2 मंजिले ब्रैकेट के बीच में अवयव को लिख करके बीच में कॉमा लगा देना, यही कहलाता है हमारा तालिका विधि। मतलब अब तक जितने भी समुच्चय हमने आपको बताए हैं वो सब तालिका विधि में ही लिखे थे। क्या करना है? एलिमेंट को उठा करके ब्रैकेट में बंद कर दो, आंसर तालिका विधि बन गई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1 से 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय या फिर 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? हम अगर 1 से 10 तक के समुच्चय बनाना चाहते हैं तो b बराबर क्या आ जाएगा?
2 4 6 8 10, ये हो गया तालिका विधि। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसके बारे में लिख लो, लिखो, इसके बारे में मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, इस विधि में अवयवों को मझले कोष्ठक मतलब ये मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर कॉमा, ये कोमा नहीं है, कॉमा है, ठीक है, कॉमा से अलग कर देते हैं। ये है सिंपल सी विधि। देखो ये सब मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, ये कोई बुक लैंग्वेज नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में आएगा, ये केवल आपके समझने के लिए है, इसलिए मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस विधि में अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर कोमा से अलग कर देते हैं। हाँ, अलग कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 1 से 20 तक बोला है तो 2 3 5 7 11 13 17 इतना होगा ही, यही आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए? इसे बोलते हैं हम लोग तालिका या सारणी विधि या फिर रोस्टर मेथड। रोस्टर क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि मिस्टर रोस्टर ने ही इसको बनाया था। ठीक है, मिस्टर रोस्टर कौन थे? मिस्टर रोस्टर मैथमेटिशियन थे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए दूसरा बात करते हैं ना। दूसरा क्या था? गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि। तो गुण विधि में जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ना, गुण 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 मतलब प्रॉपर्टी, मतलब अब की बार हमें क्या है, प्रॉपर्टी दिखेगी किसकी? समुच्चय की, एलिमेंट की। ठीक है, तो लिखेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें आपका गुण दिखेगा या फिर समुच्चय का निर्माण। देखो इस विधि में हम वस्तुओं के गुणों के बारे में बताते हैं। इस विधि में हम वस्तुओं के गुणों के बारे में बताते हैं। वस्तु गुण मतलब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम एलिमेंट के गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ वस्तु मत लिखो, यहाँ पे आप लिख लो अवयव। तो ठीक है, वस्तुएं सही हैं क्योंकि वस्तुएं अवयव सब एक ही चीज़ होती हैं। वस्तुएं गुणों के बारे में बताते हैं कैसे, अब ये भी आप देख लें। और आगे इसको लिखते कैसे हैं ये भी आप देख लीजिए। वस्तु गुणों के बारे में बताते हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें अवयव के स्थान पर चर x का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, अवयव के स्थान पर चर x का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं डिटेलिंग काफ़ी है समझने के लिए, जिसको मैं एग्जांपल लेके आपको करा रहा हूँ कि कैसे इसको लिखते हैं। देखो जैसे हम बता रहे हैं अंग्रेजी के, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, वर्णमाला के
स्वरों का समुच्चय। लिख दिया। इसको हमें लिखना है गुण विधि में, तो हम क्या करेंगे, एक नाम दे दिया ए। अब इसमें कह रहा है कि अवयव नहीं लेना है, इसमें हम चर लेते हैं। चर कौन सा लेंगे, एक्स, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे। एक्स के बाद हम एक डंडी बनाते हैं। इस डंडी का मतलब क्या होता है, इस डंडी का मतलब होता है जो कि, और यही डंडी बताता है इसका गुण। हमने ए में एक्स मान लिया, एक्स जो कि मतलब एक्स क्या है, जो कि क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये लो कंप्लीट हो गया। कुछ समझ में आया? मैंने कहा कि इसमें मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये सेट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसमें चर का प्रयोग करना है, तो मैंने एक्स ले लिया, कोई लेने लिया। एक्स लेने के बाद हमको बताना पड़ेगा कि ये एक्स क्या है। ये एक्स क्या है, अंग्रेजी के वर्णमाला का एक स्वर है, क्योंकि इसमें बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डंडी ये क्या बताती है, ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन बताती है कि जो कि मतलब एक्स ऐसा है जो कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। समझ गए? आई होप को आपको समझ में आया होगा। एक आध और एग्जाम्पल लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। चलो अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, 1 से 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय। ले लिया। तो आप बताओ मैं क्या करूंगा इसमें, मैं करूंगा क्या, 1 से 10 तक बोल रहा है तो ए ले लिया, इसमें एक्स मान लिया, जो कि एक्स जो कि क्या है, एक्स जो है 1 से 10 तक के बीच कोई सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, इसमें हमें एलिमेंट नहीं लिखने हैं, इसमें हमें केवल भाषा लिखनी है, लैंग्वेज, इसका गुण लिखना है बस, और कुछ नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो कि, अच्छा जो कि को इंग्लिश में बोलते हैं सच डैट। यहाँ देखो, जो कि को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सच डैट। तो मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ बार बार। एक्स सच डैट, एक्स एक सम संख्या है, एक क्या है, सम संख्या है, तथा एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 है बट लेसर इक्वल टू 10। ये एक्स 1 से बड़ा है क्योंकि एक सम नहीं है लेकिन 10 सम है, तो x 1 से बड़ा लेकिन 10 से क्या है, छोटा है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये दोनों ही आपके गुण विधि में हैं, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में है। तो कुछ समझ में आया होगा आपको, समुच्चय क्या है, निरूपण कैसे होता है ना, 2 तरीके से होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोगों ने बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण जान ली, स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।